5 ग्रुप्स, ठीक है। वन ग्रुप इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ प्रोटियोबैक्टीरिया, ठीक है, एक प्रोटियोबैक्टीरिया है। दूसरा जो ग्रुप है दैट इज कॉल्ड एज अ क्लेमाइडिया। तीसरा जो ग्रुप है इट इज कॉल्ड एज अ स्पाइरोकीट। फोर्थ ग्रुप जो है दैट इज कॉल्ड एज अ ग्राम पॉजिटिव। एंड द फिफ्थ ग्रुप इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ साइनोबैक्टीरिया। ये 5 ग्रुप्स की, मतलब ये 5 ग्रुप क्लासिफिकेशन है इस बैक्टीरिया की। तो प्रोटियो बैक्टीरिया, क्लेमाइडिया, स्पाइरोकीट, ग्राम पॉजिटिव एंड साइनोबैक्टीरिया। अच्छा, ये बात याद रखिए, जो प्रोटियो बैक्टीरिया है ये हमारे पास ये जो पहले 3 ग्रुप्स है प्रोटियो, क्लेमाइडिया, स्पाइरोकीट, ये हमारे पास ग्राम नेगेटिव है। ये ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव को हम बैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स में डिस्कस करते हैं, लेकिन इसको फिलहाल इस पर इक्तफा कर ले कि हमारे पास ये क्या है, ये ग्राम नेगेटिव है। ये सेल वॉल के बेस पर ये इसकी क्लासिफिकेशन होती है, मतलब ग्राम नेगेटिव। अच्छा, प्रोटियो बैक्टीरिया जो है ये हमारे पास हीट्रोट्रॉफ भी होते हैं, ऑटोट्रॉफ भी है, एरोबिक भी है और एन एरोबिक भी है, मतलब डिफरेंट इसमें ग्रुप्स इसमें शामिल है। मतलब दे आर ऑटोट्रॉफ, they may be heterotroph, some are heterotroph, they may be aerobic, some are anaerobic, ठीक है। और ग्राम नेगेटिव है, ठीक है। अच्छा, अब प्रोटियोबैक्टीरिया जो है इसके फर्दर सब ग्रुप्स है 5, इसके फर्दर 5 सब ग्रुप्स हैं, वो डिस्कस करते हैं। Proteobacteria, they are divided into 5 subgroups. One is called as a alpha proteobacteria. The second is called as a beta proteobacteria. The third is called as a gamma proteobacteria. Gamma sign से represent करते हैं. The fourth is called as a delta proteobacteria. D से. And the fifth is called as a, मतलब जो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अल्फा, बीटा, गैमा, डेल्टा और फिफ्थ इज कॉल्ड एज अ एप्सिलॉन, ठीक है। ये हमारे पास ठीक है, ये 5 ग्रुप्स है इसके। अच्छा, ये बात याद रखिए, अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया ये वो ग्रुप्स है बैक्टीरिया का जो हमारे पास क्या करते हैं, ये सिम्बायोटिकली एसोसिएशन करते हैं यूकैरियोट्स के साथ। मतलब ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में इन्वॉल्व है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन वो एसोसिएशन होता है जिसमें दो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं और म्यूचुअली एक दूसरे को फ़ायदा देते हैं, एग्जिस्ट करते हैं कंबाइनली, एक दूसरे के साथ रहते हैं। ये जो होते हैं फॉर एग्जांपल, सो दे आर कॉल्ड एज अ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया इन विच बोथ विथ व्हाट यूकैरियोट होस्ट। अब इसके फॉर एग्जांपल देखिए, इसमें हमारे पास जो इंक्लूड है, मतलब ये यूकैरियोट जिस तरह लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं जिसके रूट्स में लेग्यूम्स होते हैं। लेग्यूम जो होते हैं इसको कहते हैं स्वेलिंग को। ये एक लेग्यूमिनस प्लांट्स का रूट है और इसमें इस तरह स्वेलिंग होती है। ये इस स्वेलिंग को कहते हैं लेग्यूम या इसको कहते हैं नाड्यूल, ठीक है। ये रूट्स में होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट के। लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं ये बीन, पल्सेस वगैरह, पी, मटर, इसके रूट्स में ये लेग्यूम होते हैं और उसके अंदर ये बैक्टीरिया एग्जिस्ट करते हैं। ये जो बैक्टीरियम है इसको कहते हैं राइजोबियम। ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करता है N2 के फॉर्म में और उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है प्लांट को सप्लाई करके। मतलब जो नाइट्रोजन है इसको NO3 और NO2 में कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट्स में। ये जब इसमें कन्वर्ट होता है तो फिर ये नाइट्रेट्स प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं।
तो ये सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर हो गया कौन, अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया, मतलब ये सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन्वॉल्व है। ठीक है, इसी तरह जो हमारे पास बास बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो फॉर एग्जांपल बीटा ग्रुप में आते हैं। अब बीटा प्रोटियोबैक्टीरिया हमारे पास वो ग्रुप है जो ये भी नाइट्रोजन की फिक्सेशन में इन्वॉल्व है, मतलब ये नाइट्रोजन की रिसाइकलिंग में इन्वॉल्व है। अगर हम ज़्यादा अप्रोप्रिएट कर लें, कंसिडर कर लें, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ इमोनियम कंपाउंड, मतलब ये ऑक्सीडाइज करते हैं किसको, NH4 इमोनियम को, और उसको NO2 या NO3 में कन्वर्ट करता है। ठीक है, लेकिन ये सिम्बायोटिकली नहीं होते बल्कि ये फ्री लिविंग होते हैं सॉइल में, फ्री लिविंग होते हैं सॉइल में। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें इसमें जिस तरह नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, ये एक बैक्टीरिया है जो इस ग्रुप में आते हैं, बीटा प्रोटियोबैक्टीरिया में आते हैं। इस तरह द थर्ड ग्रुप इज कॉल्ड एज अ गैमा प्रोटियोबैक्टीरिया। गैमा प्रोटियोबैक्टीरिया हमारे पास वो ग्रुप है, गैमा, ये ऑक्सीडाइज करते हैं सल्फर को, H2S को, और सल्फर रिलीज करते हैं, मतलब दे आर रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट द H2S इनटू S। तो जो सल्फर रिलीजिंग बैक्टीरिया है वो हमारे पास कौन है, वो ऑटोमेटिकली मतलब फोटो ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं उनको, मतलब ये लाइट की मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, तो ये फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। इसके एग्जांपल वो जो ग्रीन सल्फर और बैक्टीरिया है और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, ये हमारे पास गेमा प्रोटियोबैक्टीरिया की कैटेगरी में आते हैं। और द फोर्थ ग्रुप इज कॉल्ड एज अ डेल्टा प्रोटियोबैक्टीरिया। डेल्टा प्रोटियोबैक्टीरिया ये वो ग्रुप है जो हमारे पास क्या करते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग अ स्पेशलाइज टाइप ऑफ स्पोर जिसको मिक्सोस्पोर कहते हैं। ये मिक्सोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं, उस वक्त प्रोड्यूस करते हैं जब इसमें वाटर की और न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी आ जाती है। सो दे प्रोड्यूस अ स्पेशलाइज टाइप ऑफ मिक्सोस्पोर ड्यूरिंग nutrient and water deficiency। मेक्सोस्पोर ये अपनी सर्वाइवल के लिए प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि जब ये मेक्सोस्पोर प्रोड्यूस हो जाए तो ये स्पोर स्प्रेड हो जाता है। अगर इसकी पेरेंट की बॉडी की डेथ भी हो जाए तो वो स्पोर लार्ज डिस्टेंस तक स्प्रेड होके क्या हो जाएगा, वो दूसरे सूटेबल एनवायरनमेंट में जब गिरेगा तो वहाँ ये स्पोर ग्रो करके बैक्टीरिया बना लेगा, तो इसकी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती है। तो ये मेक्सोस्पोर प्रोड्यूसिंग डेल्टा प्रोटियोबैक्टीरिया है। और द फिफ्थ ग्रुप इज एक्चुअली कॉल्ड एज एप्सिलॉन प्रोटियोबैक्टीरिया। एप्सिलॉन प्रोटियोबैक्टीरिया ये वो बैक्टीरिया है जो पैथोजेनिक है, मतलब ये डिजीज काजिंग बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोट्स है। दे आर रिस्पॉन्सिबल पैथोजेनिक, दे आर डिजीज काजिंग प्रोटियोबैक्टीरिया, डिजीज काजिंग प्रोटियोबैक्टीरिया। तो ये हमारे पास एप्सिलॉन की कैटेगरी में आते हैं। सो दीज आर द 5 ग्रुप ऑफ द प्रोटियोबैक्टीरिया। तो ये इसका हमारे पास बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन का फर्स्ट ग्रुप प्रोटियोबैक्टीरिया। दूसरा जो ग्रुप है दैट इज कॉल्ड एज अ क्लेमाइडिया। क्लेमाइडिया जो है ये भी एक स्पेसिफिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, क्लेमाइडिया। और ये हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ काज करते हैं, लेकिन जो डिजीज़ ये काज करता है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ काज करता है जिसका नाम ही क्लेमाइडिया है। ठीक है, मतलब दे काजेस ह्यूमन में, दे काज STD, सेक्सुअली transmitted disease, which is also called as a chlamydia. Example are chlamydia trachomatis, इसका एग्जाम्पल है। और ये भी क्या है, दिस इज आल्सो ग्राम नेगेटिव। ठीक है, एंड द थर्ड ग्रुप इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ स्पाइरोकीट। स्पाइरोकीट जो है ये भी
ग्राम नेगेटिव है, फ्री लिविंग हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव है, फ्री लिविंग हेटरोट्रॉफिक है, और बाज़ केसेस में मतलब ये कुछ डिजीज़ काज करते हैं जिसको कहते हैं लाइम डिजीज़। ये एक डिजीज़ काज करता है ह्यूमन में विच इज़ कॉल्ड एज अ लाइम डिजीज़। और ये डिजीज़ जो होता है ये जो स्प्रेड होता है ना, ये टिक्स के थ्रू स्प्रेड होता है, मतलब टिक्स की बाइटिंग से। और इसमें जो लिम्फ नोड्स वगैरह होती है, इसमें लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग होती है, जिसको जिसको लिम्फ एडिनोपैथी भी कहते हैं। लिम्फ नोड स्वेल हो जाते हैं, फीवर होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्पायरोकीट है। और इसकी जो एग्जांपल है वो है बोरीलिया बैक्टीरिया, बोरीलिया बर्गडिफॉर्मिस, बर्गडिफॉर्मी, ये इसकी एग्जांपल है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्पायरोकीट ग्रुप हो गया बैक्टीरिया का। इसी तरह एक और ग्रुप है which is actually called as a gram positive, the fourth group। ग्राम पॉजिटिव वो होता है, इसकी दो ग्रुप्स है ग्राम पॉजिटिव के। एक हमारे पास एक ग्रुप को एक्टिनोमाइसिटी कहते हैं और दूसरा जो है वो स्ट्रेप्टोमाइसिटी है। ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिटी है ये हमारे पास एंटीबायोटिक का सोर्स है, मतलब दे प्रोड्यूस एंटीबायोटिक इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन। और ये स्ट्रेप्टोमाइसिन एक इफेक्टिव एंटीबायोटिक है अगेंस्ट टीबी, ट्यूबरक्लोसिस डिजीज़ के ख़िलाफ़ ये इस्तेमाल होता है, ये टीबी डिजीज़ के ख़िलाफ़। एक्टिनोमाइसिटी में हमारे पास आते हैं जो बैक्टीरिया आते हैं, उसके एग्जांपल में हमारे पास इसमें आते हैं माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया, माइको बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये एक बैक्टीरिया है ट्यूबरक्लोसिस, ये टीबी काज करता है इन ह्यूमन। एक ये है इसका एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल माइकोबैक्टीरियम लेप्री है विच काज लेप्रोसी, ये लेप्रोसी काज करता है। लेप्रोसी जो होता है ये जुज़ाम को कहते हैं, या जुज़ाम जिसको कहते हैं, मतलब ये स्किन डिजीज़ है, ठीक है। और एक और इसका एग्जांपल है दैट इज कॉल्ड एज अ माइकोप्लाज्मा। ये आपने याद है, माइकोप्लाज्मा वो बैक्टीरिया है जिसका सेल वॉल एब्सेंट होता है, द सेल वॉल इज एब्सेंट इन द माइकोप्लाज्मा। और ये भी याद रखिए कि सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया स्पेसिफिकली पूरे ग्रुप में ये हमारे पास माइकोप्लाज्मा है, जिसका तकरीबन 200 नैनोमीटर डायमीटर होता है, मतलब ये एक लार्जेस्ट वायरस के बराबर होता है। लेकिन बैक्टीरिया में सबसे स्मॉलेस्ट ग्रुप जो है वो मतलब माइकोप्लाज्मा है। तो ये ग्राम पॉजिटिव है। और इसका जो लास्ट ग्रुप है दैट इज कॉल्ड एज अ साइनोबैक्टीरिया, मतलब क्लासिफिकेशन में फिफ्थ ग्रुप जो है वो साइनोबैक्टीरिया है। अच्छा, साइनोबैक्टीरिया हमारे पास इसके बारे में कहते हैं कि ये ओनली बैक्टीरिया है जो ऑक्सीजन रिलीज करता है फोटोसिंथेसिस में, मतलब दीज आर द सिंपलेस्ट ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग प्रोकैरियोट। ये बात याद रखिए, बिकॉज इसके अलावा जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, मतलब बैक्टीरिया वगैरह, वो तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते बिकॉज उसमें वो H2S को ऑक्सीडाइज करके सल्फर रिलीज करते हैं, लेकिन ये ऑक्सीजन रिलीजिंग बैक्टीरिया है। दूसरी बात ये है कि इसकी वजह से एटमॉस्फेयर का जो ऑक्सीजन का, देखिए पहले एटमॉस्फेयर रिड्यूस फॉर्म में था, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम थी, मतलब एटमॉस्फेयर किस फॉर्म में था, रिड्यूस फॉर्म में था। उस रिड्यूस एटमॉस्फेयर को ऑक्सीडाइज एटमॉस्फेयर में चेंज किया किसने, साइनोबैक्टीरिया ने, क्योंकि जब साइनोबैक्टीरिया इवॉल्व हो गया तो इनने ऑक्सीजन की रिलीजिंग स्टार्ट की।
रिड्यूस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कंसनट्रेशन 1% थी, जो चेंज होकर 21% तक चेंज हो गई ऑक्सीडाइज एटमॉस्फेयर में। तो एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइज फॉर्म में चेंज हो गया। अच्छा, साइनोबैक्टीरिया जो होता है ये सिंगली भी एग्जिस्ट करते हैं, ये कॉलोनियल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। और कॉलोनियल फॉर्म में जब जो एग्जिस्ट करते हैं ना, तो ये हमारे पास क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं। और इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन इसके एक स्पेशलाइज सेल्स में होती है, उन सेल्स को कहते हैं हीट्रोसिस्ट। इसके बॉडी में होती है, इसके कॉलोनी में होती है। हीट्रोसिस्ट एक स्पेशलाइज सेल्स है, उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है बिकॉज उस हीट्रोसिस्ट के अंदर नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है। ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है और नाइट्रोजन की फिक्सेशन करता है, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास जो साइनोबैक्टीरिया है इसकी जो इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं लाइक फॉर एग्जांपल इसका जो साइज़ है ये 1 to 10 माइक्रोन मीटर के बराबर होता है, ठीक है, माइक्रोन मीटर के बराबर इसका साइज़ है। और कॉलोनियल फॉर्म में मतलब ये साल्ट वाटर, फ्रेश वाटर, डैम्स प्लेस, मॉइस्ट सॉइल में एग्जिस्ट करते हैं। और इसके जो एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया के, वो हमारे पास है एनाबीना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया एट्सेट्रा, ये हमारे पास इसके एग्जांपल होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम बैक्टीरिया की करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।